न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत इंटरपोलेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं आज सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो क्या है सेंट्रल? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन फार्मूला के बारे में, जो एक फॉरवर्ड था और एक था बैकवर्ड। यानी कि देखे होंगे कि जब भी वैल्यू निकालना हो, है ना, तो अगर अपर का कोई टर्म दिया हुआ हो, है ना, तो उसमें फॉरवर्ड यूज करते हैं। सबसे नीचे वाला टर्म दिया हुआ है तो बैकवर्ड का यूज करते हैं। और कोई बीच का टर्म दिया हुआ है, मिडिल टर्म निकालना है, तो उसी को हम लोग सेंट्रल डिफरेंस को यूज करेंगे। क्लियर? किसी भी फंक्शन का इंटरपोलेशन निकालना हो, अपर के लिए एक, लोअर के लिए एक, मिडिल टर्म के लिए, तो अपर और लोअर दोनों के लिए पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस यानी बीच का, मिडिल टर्म का। देखिए क्या होता है। आज लेक्चर है 26। पहले इसके बारे में जानते हैं कि सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन होता क्या है। द सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का कहते हैं, कहाँ हो जाएगा फार्मूला। क्या होता है? आर यूज फॉर किसके लिए? ऐसा इंटरपोलेशन, फॉर इंटरपोलेशन किसके नजदीक हो? नियर टू, नियर इन द मिडिल टर्म, नियर इन द मिडिल टर्म ऑफ द डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल सब मिडिल का। इसके लिए अगर कैसे कंसीडर करेंगे, कितना वैल्यू लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग वी कंसीडर ए फंक्शन, ड्राइव कर दे रहे हैं, एक टेबल बना के समझा देंगे आप लोग को। वी कंसीडर ए फंक्शन y बराबर yx बराबर कितना, fx दो लिख सकते हैं आप। तो लेट द मिडिल टर्म, द मिडिल पॉइंट मान लेते कितना, x नोट, एंड उसका इंटरवल जो होगा, एंड द इंटरवल x नोट से x1 तक का h होगा, एंड द इंटरवल जो है ऑफ डिफरेंस कितना होगा, एज h। क्या मान लेंगे? एज h में डिफरेंस जो होगा x नोट और x1 के बीच में h, x1 h2 के बीच में भी h का डिफरेंस होगा, सबके डिफरेंस क्या होगा? h होगा। यह सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो है, यह आपका मिडिल टर्म के लिए, मतलब सबसे जो इंटरपोलेशन है उसका निकालना हो जो मिडिल टर्म के नजदीक हो, चाहे मिडिल टर्म हो, देन द सेट ऑफ किसका, इक्वलिटी कहने का मतलब है कि हम लोग जो इंटरवल है क्या इक्वल होगा सबका, मतलब जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे भी रहेगा। मिडिल टर्म पॉइंट लेने पहले कितना, एक्स नोट, डिफरेंस कितना होगा एक्स एच का, तो क्या होगा सेट जो बनेगा आपका कितना के बनेगा, पॉइंट्स रहेगा आपका गिवन बाय
जैसे मान लेते हैं 20 के टर्म कितना एक्स नोट, आगे क्या हुआ एक्स नोट प्लस एच, इसके पहले क्या हुआ एक्स नोट माइनस एच, इसके आगे क्या हुआ एक्स नोट प्लस 2h, इसके पहले क्या हुआ एक्स नोट माइनस 2h, इससे आगे क्या हुआ एक्स नोट प्लस 3h, और इससे पहले क्या हुआ एक्स नोट माइनस 3h। इस तरह से इधर भी गया इधर भी गया, यानी कि हम लोग को यह रिप्रेजेंट करने का तरीका था, इस तरह का सेट का आर्गुमेंट लेंगे जो एक मिडिल टर्म यहाँ पर आया होगा, इसका बिलो इसका एबोव, इस तरह से हम लोग लेते हैं। 10 माने एफ एक्स नोट के लिए तो क्या होगा वाई नोट आएगा, एफ एक्स नोट माइनस एच के लिए तो क्या आना चाहिए माइनस है -1, एंड अगर ऐसा रहे एफ एक्स नोट प्लस एच के लिए तो क्या आएगा y1 आएगा, एफ एक्स नोट माइनस 2h के लिए तो कितना हुआ y-2 होगा, एंड y माइनस नहीं y में लगा हुआ -2 है ना, एंड एफ एक्स प्लस 2h रहेगा तो क्या होगा y2 आएगा। इसी तरह से एफ एक्स नोट माइनस 3h होगा कितना होगा y-3 होगा, एंड एफ एक्स नोट प्लस 3h होगा तो क्या होगा y-3 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा, और इसी तरह से कितना बढ़ते बढ़ते एफ एक्स नोट माइनस अगर एन एच हो तो कितना हुआ y-n होगा, एंड एफ एक्स नोट प्लस एन एच हो तो क्या होगा y-n होगा। इस तरह से टर्म हम लोग निकालेंगे उसका सेट को। अब इसी को हम लोग निकालने के बाद एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल से कैसे होगा रिप्रेजेंट देख लीजिए, टेबल बहुत जरूरी चीज है, और टेबल बना के समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग, एक ही टेबल में आपको सब समझा देंगे, ताकि इसमें जो सेंट्रल निकालने के लिए 2 तरह के फॉर्मूला होता है, इसका भी बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि इफ y बराबर क्या रहेगा था y नोट डी नोट क्या थी सेंट्रल ऑर्डिनेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू कितना एस बराबर क्या था एस नोट था, देन तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देन द सेंट्रल जो है क्या थी डिफरेंस टेबल, इसके अंतर्गत सेंट्रल डिफरेंस टेबल के अंतर्गत हम लोग गॉस फॉर्मूला पढ़ेंगे, किसके लिए फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए। तो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन में पढ़ेंगे, तो दोनों के एक एक टेबल से हम समझा दें कि एक ही टेबल में दोनों रहेगा। इसके पहले क्या था न्यूटन जो बैकवर्ड फॉरवर्ड पढ़े थे, एक टेबल के अंतर्गत क्या होता है बैकवर्ड निकलता है और फॉरवर्ड निकलता है, इसलिए इसका भी एक टेबल के अंतर्गत क्या होगा बैकवर्ड भी आएगा और फॉरवर्ड भी होगा। अगर ये समझ गए तो बाकी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं टेबल देख लीजिए, एक्स y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स वाई को लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स
ये निकाल रहे हैं। अब देखिए बीच में कितना है, एक्स नोट है। अगर 6 तक 7 तक निकला था एक्स नोट, एक्स नोट के ऊपर क्या हुआ, एक्स नोट माइनस एच, एक्स नोट माइनस 2h और एक्स नोट माइनस 3h। इसके आगे क्या हुआ, एक्स नोट प्लस एच, एक्स नोट प्लस 2h और एक्स नोट प्लस 3h। अब देखिए एक्स नोट के लिए कितना हुआ, वाई नोट हो जाएगा। अभी पढ़ते एक्स माइनस के लिए क्या है, एक्स नोट माइनस के लिए क्या हुआ, वाई माइनस 1, वाई माइनस 2, क्या हुआ, वाई माइनस 3, कितना y1, y2, y3। अब चलिए यहाँ पर y माइनस 2 माइनस वाई माइनस 3 कितना हुआ, डेल y माइनस 3 होगा। फॉरवर्ड रिपीटर इफ क्या गया यहाँ पर, फिर कितना हुआ, डेल कितना, इतना माइनस इतना तो कितना हुआ, y माइनस 2, इतना माइनस इतना कितना हुआ, डेल y माइनस 1, इतना माइनस कितना, डेल y नोट, कितना डेल y1, कितना हुआ, डेल y2। अब फिर घटाएंगे, इतना माइनस इतना कितना हुआ, डेल 2 y माइनस 3, इतना माइनस इतना तो कितना हुआ, डेल 3 y माइनस 2, इतना माइनस इतना कितना हुआ, डेल y नोट माइनस इतना, डेल y माइनस 1 तो क्या बनेगा, डेल 2 y माइनस 1, डेल y नोट y2 माइनस y1, डेल y1 हो यहाँ पर, और डेल y1 माइनस डेल y नोट तो क्या बन सकता है, डेल 2 y नोट, डेल y2 माइनस डेल y1 कितना हुआ, डेल 2 y1। अब फिर घटाएंगे, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, डेल 3y माइनस 3, दिस माइनस कितना हुआ, डेल 3y माइनस 2, डेल 3y माइनस 1, फिर इतना में कितना हुआ, डेल 3y नोट, डेल 3y नोट हो गया। अब बताइए इसको कितना हुआ, डेल 4y माइनस 3, कितना हुआ, डेल 4y माइनस 1 2 और डेल 4y माइनस 1, फिर घटाएं कितना हुआ, डेल 5y माइनस 3, कितना हुआ, डेल 5y माइनस 2, फिर इतना माइनस कितना हुआ, डेल 6y माइनस 3। यह टेबल हो गया। अब इस टेबल को हम लोग इसमें दो फॉर्मूला पढ़ेंगे, गॉस वाला जिसमें बैकवर्ड भी रहेगा और फॉरवर्ड भी रहेगा। तो कैसे यूज करेंगे बैकवर्ड या फॉरवर्ड के लिए, गॉस फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए सेंट्रल के लिए दो फॉर्मूला यहाँ पर अति कर रहे हैं, जो लागू होगा कहाँ से, यहाँ से अगर चलते हैं सेंट्रल से यहाँ पे ना, तो यहाँ के बाद क्या होगा, दो वैल्यू होगा यहाँ पर, यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, क्योंकि इसमें भी माइनस किया गया इसमें माइनस किया गया, तो इसमें जो माइनस किया गया फॉरवर्ड का यूज किया गया है, इसमें माइनस किया गया बैकवर्ड का यूज किया गया है। तो जैसे इधर इधर आएंगे तो क्या होगा, इतना माइनस इतना करेंगे तो क्या होगा, डेल y माइनस 1 क्या हो जाएगा, बैकवर्ड की हो जाएगा। अब चलिए दोनों मिला क्या बना आपका, यहाँ पर यह बना, इतना माइनस कर यह बना, फिर क्या हुआ, यहाँ से दो पार्ट हो गया, इधर भी गया और इधर भी गया आपका, फिर यहाँ के बाद क्या हुआ, दोनों मिलकर इतना बना आपका, फिर इससे भी यह बना और इसके साथ यह बना, दो टर्म हो गया। अब यहाँ के बाद क्या हुआ, सिंगल बना आपका। इस तरह से यूज होता है। तो सेंट्रल के लिए देखिए एक्स नोट वाई नोट कितना आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये आगे हम लोग वार ऑपरेटर पढ़ेंगे, सेंट्रल ऑपरेटर है ना, उसके माध्यम से ही बना सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग केवल सेंट्रल डिफरेंस टेबल जो पहले पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर बनाए हैं, और इसका दो तरह से यूज करेंगे हम लोग, है ना। आप देखेंगे कि अगर यह यूज होगा वाई नॉट, ये क्या होगा बैकवर्ड के लिए होगा, ये क्या होगा बैकवर्ड के लिए, ये भी क्या होगा बैकवर्ड के लिए, नीचे आ रहा है बैकवर्ड के लिए, ये क्या होगा बैकवर्ड के लिए, ये भी क्या होगा बैकवर्ड के लिए होगा। अब फॉरवर्ड के क्या होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड के लिए, ये भी क्या हो जाएगा 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 फॉरवर्ड के लिए। और मान लीजिए फॉरवर्ड में बोला है और 6 तक बोला है, तो आपको यूज क्या करना होगा वाई नोट डेल 2 वाई माइनस 1 डेल 3 वाई माइनस 1 और कितना डेल 4 वाई माइनस 2 डेल 5 वाई माइनस 2, इस तरह से आपने कितना डेल 6 वाई माइनस 3, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। और हम केवल आज यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस टेबल के अंतर्गत कि जो हम लोग पढ़ेंगे दो तरह के फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मैंने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन, दोनों में यूज कैसे करेंगे ऑपरेटर को, इस तरह हम यूज करेंगे। जैसे ही फॉर्मूला ड्राइव करेंगे देखिए इसके बाद ये तो आ गया वाई नोट में क्या होगा बैकवर्ड के लिए आएगा, यहाँ के बाद बैकवर्ड के लिए आएगा बैकवर्ड, ये क्या बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ये क्या है फॉरवर्ड के लिए ये रिप्रेजेंट कर दिया मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही टेबल में सेंट्रल टेबल है, सेंट्रल टेबल के अंतर्गत दो तरह के लेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड, इस तरह लेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं इसका दूसरा ऑपरेटर, हम लोग सेंट्रल का स्पेशल भी ऑपरेटर करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, आप यूज करेंगे है ना जब पढ़ाएंगे गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन और गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के अंतर्गत, ये सब हम यूज करेंगे यहाँ पर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो 10 से बहुत सारा ऑपरेटर पहले फॉरवर्ड ऑपरेटर बैकवर्ड ऑपरेटर, उस तरह से सेंट्रल भी ऑपरेटर। तो द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय कितना डेल्टा, इस तरह से ना रिप्रेजेंट करते हैं, and defined as अगर ये एफ को डिफाइन करना है सेंटर में कितना हुआ, सेंटर में क्या x माइनस एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, और दोनों के देखा जाए तो सेंटर आपका यही बनेगा आपका, पेज के लिए हो गया ये हो गया। इसको हम दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा था शिफ्टिंग ऑपरेटर है ना, शिफ्ट ऑपरेटर का ई एफ एक्स, तो क्या पढ़ा थे एफ एक्स प्लस एच, यानी इतना बराबर इतना लिख सकता हूं। इसी तरह से इतना अगर इस तरह है ऐसे ही पढ़ोगे एफ एक्स प्लस इसके लिए ई एफ एक्स, अगर ई वन यहाँ पर है, अगर एन रहेगा ई एन एफ एक्स पावर एन, तो क्या होगा एफ एक्स प्लस एन एच होगा, क्या होगा एन एच, वन के लिए वन एच, टू के लिए टू एच, थ्री के लिए थ्री एच, एन के लिए क्या होगा एन एच। यहाँ पर एन जब कितना है 1/2, क्या है 1/2, ई की पावर क्या लिख देंगे 1/2 एफ एक्स, क्या हुआ ई की पावर माइनस 1/2 एफ एक्स, इस तरह से ऑपरेटर होता है। अब सब में अगर कॉमन लिया जाए डेल एफ एक्स बराबर कितना हुआ ई 1/2 माइनस ई माइनस 1/2 कितना एफ एक्स,
तो ऑपरेटर क्या बन गया, तो ऑपरेटर बन गया आपका डेल बराबर e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। इस ऑपरेटर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, है ना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। क्लियर है। जो पहले ऑपरेटर पढ़े थे उसी में हम चाहते तो पहले भी सेंटर पढ़ाते, लेकिन सेंटर का स्पेशल पढ़ाते रहे अलग से, है ना, ताकि कंफ्यूजन ज्यादा नहीं हो। इसी को हम लोग और भी अलग अलग तरह से लिख सकते हैं ना। जैसे हमारा डेल बराबर कितना है, e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग ऑपरेटर के माध्यम से, e⁻1 इंटू e⁻−1/2। अगर दोनों को जोड़ दे देते हैं बचेगा मेरा माइनस e⁻−1/2। इससे क्या कॉमन आ जाएगा मेरा, क्या कॉमन आएगा, e−1 कॉमन कितना हुआ, e⁻−1/2। इसके बाद हम पढ़ोगे क्या पढ़ते, e बराबर 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंट e−1 क्या होगा, ये पढ़ चुके पहले भी, e⁻−1/2। एक नया ऑपरेटर बन गया आपका, यानी हम बोल सकते हैं कि डेल बराबर स्पेशल इसका ना, एक तरह से और भी कर सकते हैं हम लोग, जिसको हम लोग एक तरह से हो गया, दूसरा तरह से भी कर सकते हैं बैकवर्ड डिफरेंट पैटर्न में ना। अगेन बैकवर्ड के लिए क्या होता है, बैकवर्ड के लिए यूज किए होंगे e⁻−1 बराबर 1 माइनस, ये यूज किए होंगे। इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं ये रिलेशन हम लोग। तो कैसे निकलेगा, इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस e⁻−1 चाहिए, यानी कितना हुआ, आगे डेल्टा बराबर ले लीजिए कितना, e⁻1/2 माइनस e⁻−1/2। अब इसी को इस तरह लेना है, हम 1 लाना है, तो इससे कितना e⁻1/2 माइनस e⁻ कितना 1/2 इंटू e⁻−1। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा मेरा, कितना हुआ 1 माइनस e⁻−1। अब कितना कॉमन है, e⁻1/2 कॉमन है। और इसका मान मालूम पहले से आपको है, कितना होगा, डेल इक्वल टू, इसका मान क्या था, इसका मान था बैकवर्ड डिफरेंट पैटर्न, e⁻ कितना 1/2। एक ये भी आ गया आपका। अगर दोनों के मिला दी जाए फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो दो मानोगे डेल का कितना, फॉरवर्ड के लिए कितना e−12, अब बैकवर्ड में कितना है, e केवल हाफ, है ना, इतना आगे। इसी को हम आगे भी तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर ऐसा कर दिया कोई टर्म लेकर के, देखिए आगे डेल कितना, कोई टर्म ले लीजिए yx, क्या लगे yx, तो डेल n 9
डेल एन वाई एक्स, तो डेल मतलब क्या, डेल का मतलब लिखेंगे कितना, ई माइनस 1/2 पावर एन और कितना वाई एक्स, कितना हुआ डेल पावर एन ई की पावर कितना -n/2 वाई एक्स। तो वाई के लिए क्या था, वाई ऑफ एक्स लिखिए, चाहे वाई बराबर एफ एक्स लिखिए, जो लिखिए ना, तो कितना था एक्स प्लस इतना था, एक्स प्लस इतना हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर n/2 है तो क्या हुआ एक्स प्लस n/2, यहाँ जो भी रहेगा उतना प्लस होगा आपका, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा डेल एन आई कितना एफ वाई, एफ जो कितना वाई है कितना एक्स माइनस n/2 हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं हम वैल्यू निकालने के लिए, मैं डेल को यह जो है रिलेशन निकालना है इसके साथ, हम लोग जो टेबल बनाएंगे इसके साथ टेबल बनाए हम लोग, अब इसके साथ भी टेबल बना सकते हैं आराम से। ये क्या है फॉरवर्ड डिफरेंशिएटर, ये क्या है सेंट्रल डिफरेंशिएटर, तो सेंट्रल को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड को सेंट्रल में चेंज कर सकते हैं, कोई फंक्शन को न्यूमेरिकल बना सकते हैं इस पर। एंड कितना डेल एन वाई एस को इतना भी सकते हैं कितना बैकवर्ड में। हम इसलिए समझा दे रहे हैं सब आपको कि आज आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, अगर जिस रूप में दिया हुआ दो और जो ऑथर अलग अलग रूप में लिखता है तब कंफ्यूजन कहीं पर नहीं हो, सबका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए हम अलग अलग टाइप बता देना आपको। डेल पावर एन कितना ई की पावर n/2 कितना वाई एक्स, अब ई वाई के लिए कितना था जो भी रहे वाई प्लस एच चतुर्भी, यहाँ कितना है एन है तो एन प्लस एच, एन कितना हुआ डेल एन क्या मतलब कितना वाई एक्स प्लस n/2, एक्स प्लस n/2। अगर चाहे तो हम एक टेबल बना के भी समझा सकते हैं सबका, जितना वैल्यू अभी निकाला टेबल में सभी को हम आपको सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के रूप में टेबल को बना सकते हैं जितना जो है। तो बनाइए कैसे, तो चेंज करना होगा उसको, तो चेंज कैसे करेंगे हम लोग, जो भी मान दिया हुआ है, इसे मान दिया हुआ कितना डेल 3y1/2 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू अभी पढ़े थे हम लोग कितना डेल ई की पावर -1/2 पावर कितना 3 कितना y1/2, इसी पे निकाल देना हम, कितना हुआ डेल 3 ई की पावर -3/2 कितना हुआ y1/2, कितना हुआ डेल 3 और y कितना 1/2 -3/2, कितना हो जाएगा। अब कितना हुआ डेल 3 y हाफ -3/2 कितना -1। अब देखिए डेल माइनस जहाँ इतना होगा वहाँ इतना होगा, इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसका वैल्यू इसके बराबर, ये आपस में हम चेंज कर सकते हैं और एक नया टेबल बना सकते हैं। तो नया टेबल बनाने के सबका मान निकाल सकते हैं। एक तो आप पढ़ लीजिए द एवरेज ऑपरेटर, तो द एवरेज ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय म्यू से डिनोट करते हैं एंड डिफाइनेड एज म्यू बराबर अभी कितना था 1/2 था, अभी कितना है वो -1/2 बाय कितना हो जाएगा 2। इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। अब हम आपको वो टेबल बना के दिखा देते हैं है ना, कि अभी जब पढ़े थे
सेंट्रल डिफरेंट टेबल। अभी जो बनाया जा रहा है सेंट्रल डिफरेंट टेबल दोनों सेम है। कैसे इस फार्मूला को यूज करके है ना आगे बनाएंगे, देख लीजिए टेबल। हम लोग जो सेंट्रल डिफरेंस टेबल पढ़ रहे थे, इसके पहले जो टेबल पढ़े सो अभी पढ़े तो दोनों में अंतर क्या है, उसमें जो यूज किया गया था वो आपका यूज किए थे हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। अभी जो यूज करेंगे कि द सेंट्रल डिफरेंस से यूजिंग द ऑपरेटर, किसका, यह डेल का। तो यह जो डेल है, तो यह डेल जो है क्या है, ये ऑपरेटर है किसका, सेंट्रल डिफरेंस का। तो डायरेक्ट हम सेंट्रल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं देख लीजिए, पहला जो एस का वैल्यू है बाकी पहले जैसा सेम लेंगे, उसी तरह से वाई का वैल्यू आ जाएगा सेम पहले जैसा। अब यहाँ के बाद चेंज होता है, डेल लग गया, यानी कि दोनों का बीच का कितना हुआ, -3 -2/2, दोनों इतना प्लस इतना बाई 2, तो कितना हुआ -5/2 होगा। फिर -2 -1/2 कितना -3/2 हो जाएगा। 0 -1 + 0/2 तो कितना हो गया -1/2। 0 + 1/2 इतना, 1 + 2/2, 2 + 3/2 कितने हो गया मेरे। अब यहाँ पर y है क्या 5/2 प्लस में, अगर माइनस है तो क्या करते हैं माइनस करते हैं यहाँ पर। उसी तरह से डेल 2 निकालेंगे तो फिर दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दीजिएगा, तो -5/2 -3/2 जोड़ने से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4/2 कितना -2, -4 आएगा, -4/2। दोनों जोड़ेंगे कितना -2 आएगा, -2/2 कितना -1। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 आएगा, तो 2/2 कितना हो गया 1। जो कितना आएगा 4 आएगा, 4/2 कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से हम आगे निकालते जाएंगे और एक सेंट्रल पॉइंट मिल जाएगा मेरा कितना, तो कितना मिला यह। ऐसे भी यूज करते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए हम लोग इस तरह यूज करेंगे। इसमें भी आ गया सेम टू सेम, इसमें भी आ गया इस तरह से। इसमें भी आ गया, इस तरह से। यानी कि जो हम लोग टेबल का यूज करेंगे तो बताए थे कि फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे और ऊपर क्या बैकवर्ड यूज करेंगे। सेंटर मिडिल के कितना यही होगा आपका, क्लियर। तो हम आज जो पढ़ रहे थे वह सेंट्रल डिफरेंट टेबल के बारे में पढ़े, इसका ऑपरेटर के बारे में पढ़े। अब इस पर जितना एक एक करके जो थ्योरम है वह हम नेक्स्ट क्लास से बताएंगे। लेकिन फिर रिपीट कर दे रहे हैं, इसका रिलेशन निकालना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। जो अभी बताए हम डेल बराबर क्या था, ई पावर कितना -1/2, इसके माध्यम से सबको डेल को इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, पूरा आपस में चेंज करेंगे। जैसी डेल को यहाँ पर रख के चेंज करेंगे इसमें, तो जो पहले टेबल बनाया है जब सेम टू सेम आ जाएगा, वो टेबल बराबर आ जाएगा। ये दोनों टेबल क्या है सेम है। चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे इसका नेक्स्ट थ्योरम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इस पर सबका यही टेबल का यूज करेंगे हम लोग।